हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका के2Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जिनका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा, चाहे आप 9 का एग्जाम दे, 10 का एग्जाम दे या कोई जनरल कंपटीशन दीजिए, जहाँ पर भी सोशल साइंस से परीक्षा बनता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधन, ये सब में। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छा से 1 से 2 बार सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। आप 2 बार सुन लेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, या लक्षद्वीप पूछे कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगर इससे आपसे पूछ दिया जाए कि अरब सागर किधर पड़ता है, तो ये पश्चिम की तरफ में पड़ता है, और पूरब की तरफ में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ में आप जाइएगा तो आपको अंडमान और निकोबार मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि सैंडल चोटी की ऊंचाई कितना है, तो आप लोग लिखिएगा कि सैंडल चोटी का जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है। अब भारत में सबसे लंबा नदी पूछेगा या सबसे चौड़ा नदी पूछेगा, तो भारत का सबसे लंबा नदी पूछेगा तो आप बोलिएगा गंगा, और अगर सबसे चौड़ा नदी पूछेगा तो आप बोलिएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सर्वोत्तम ऊंची श्रेणी कौन सा है, तो देखिए हिमालय का जो सबसे सर्वोत्तम ऊंची श्रेणी, इसको हिमाद्री कहते हैं। और अगर वो नहीं समझ में आता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी तो जो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। हिमाद्री किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो हिमाद्री जो है ना पश्चिमी घाट को कहा जाता है। सह्याद्री किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, ऐसा अगर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट दे देगा, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम ऐसा दे दिए हैं। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में स्थित है। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो देखिएगा कि अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। कौन लोकतंत्र का विशेषता नहीं है, तो लोकतंत्र का विशेषता क्या नहीं है, तो देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको सब कुछ रहेगा, लेकिन जहाँ सैनिक शासन लिखेगा वो लोकतंत्र का विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है, तो देखिएगा भारत का जो यामोत्तर रेखा है ना वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें से और भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पूर्व साइड असम और पश्चिम साइड गुजरात में कितना टाइम का अंतर है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगर डिग्री में पूछेगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और डिग्री में पूछेगा तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट होता है, तो 30 डिग्री। तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। प्राचीन काल में किस देश में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था, तो पहले का टाइम में पूछेगा कौन सा लोकतंत्र प्रचलित नहीं था। ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ लोकतंत्र प्रचलित नहीं है। एक ऑप्शन चीन दे सकता है, तो चीन नहीं रहता है। लोकतंत्र में कौन सा विकास नहीं हो सकता, तो लोकतंत्र भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे, तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो बोस्टन की चाय पार्टी उसका तत्कालिक कारण था। फिर है फिलाडेल्फिया का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 5 सितंबर 1774 को आयोजित किया गया। कब पूछेगा, तो 5 सितंबर 1774 को। कहाँ पूछेगा तो देखा जाएगा। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था, तो रूसो जो था समान इच्छा या जनता का इच्छा लिख सकते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ था, तो जो बिजनेस क्लास का लोग थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, उनको ज़्यादा लाभ हुआ था भौगोलिक खोजों के कारण। और फिर नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, तो 1989 में लागू हुआ था, बन गया था 1987 में। सर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 1700 कर दीजिएगा आप, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पर 1700 आप कर लीजिएगा, 1789 में लागू हुआ था, इसको काट दीजिएगा, और 1787 में बन गया था। 1789 आंसर आप लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया का बरौना में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे स्टार्टिंग में पहला, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। और कौन सा मानव पूंजी नहीं है, तो अगर मानव पूंजी पूछेगा कौन कौन नहीं है, तो देखिएगा कि जो हम लोग काम करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब मानव पूंजी है, लेकिन कोई अकुशल है वो मानव पूंजी नहीं है। उत्पादन के कितने प्रमुख कारक है, तो उत्पादक के 4 प्रमुख होता है। जैसे हम लोग जो श्रम करते हैं, है ना, जो अपना पूंजी लगाते हैं, ऐसे करके 4 रहता है। भारत का सबसे आदि भूभाग कौन सा है, तो सबसे पुराना जो भूभाग है भारत का वो प्रायद्वीप का पठार है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हिमालय के निर्माण के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार है, तो देखिए हिमालय जब निर्माण हो रहा था ना, तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हुआ था। इसमें को ऑप्शन बदल भी सकता है, देख लीजिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। मित्र प्रगम 6000, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ऐसे देख लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और चीन के बीच होगा तो मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच में देगा तो रेड क्लिफ। किस नदी को बिहार की शोक कहता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगर आपसे बंगाल का पूछे तो आप दामोदर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप देखिएगा कि उसमें से जो भी सार्क का सदस्य हैं 7 हैं, तो उसमें से जो ऑप्शन देगा नहीं है तो उसमें से चुन लेना कि कौन नहीं। जैसे जापान दे दिया तो नहीं होगा, और श्रीलंका देगा तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारा देश है जो नहीं है।
हिमालय की कौन सी श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम पर्वत पर स्थित है? तो हिमालय का जो है ना शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ डायरेक्ट सरकार को चुना जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड। और लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का कि सैन्य शासन में शासन के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो सैन्य शासन में शासन के लिए सेना जिम्मेवार होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। और कॉमन सेंस की रचना किसने की है? तो थॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस की रचना हुई है। और पृथ्वी की पहला चक्कर जो बोलेगा परिक्रमा मैग्ना ने लगाया था। और आज विश्व में किस प्रकार का शासन प्रणाली सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति वाशिंगटन थे, इसीलिए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। और दो देशों के बीच सतवर्ती युद्ध हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंग्लैंड फ्रांस या ब्रिटेन फ्रांस 1756 से 1763 तक चला था। और वास्को डी गामा जो था वो निवासी था पुर्तगाल का। अब इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।